नमस्ते दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। अनटोल्ड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और अनसुनी कहानी लेके आया हूँ। हमारे भारत के इतिहास में बहुत बड़े वीर योद्धा महान राष्ट्र पुरुष हुए हैं। उनके शौर्य गाथा को सुनकर अपने पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन केवल मनुष्य ही नहीं, इस इतिहास में कुछ ऐसे जीवों का भी योगदान रहा है, अबोले जीवों का भी योगदान रहा है, जिन्होंने हमारे इतिहास में अपना एक अलग भूमिका निभाई है, अपना एक नया योगदान दिया है। ऐसे ही मैं आज आपके सामने एक यशवंती नाम की गो प्रजाति की एक सिपकली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो ये आप अच्छे से सुनना। जैसे इसका जिक्र अपने ये जो गो थी, ये नरवीर तानाजी मालुसरे की थी, जिसका जिक्र अपने कोंडाना जो किले पर चढ़ाई हुई थी तानाजी मूवी में होना चाहिए था, जिसका जिक्र तानाजी मूवी में नहीं किया गया है। गो प्रजाति को बताया जाता है कि ये जीव एक ऐसा होता है जिसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि किसी दीवार पर फेंक के वो पकड़ दे तो उसके ऊपर, उसके कमर के अगर अपन बेल्ट बांध के उसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं। उसी प्रकार इस गो प्रजाति का प्रयोग उस टाइम किलों पर चढ़ाई करने के लिए किया जाता था। तो दोस्तों, आज उसी एक यशवंती नाम की गो प्रजाति की छिपकली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको। कि कहा जाता है कि कोंडाना पर चढ़ाई करने के लिए जब तानाजी ने अपने बक्से में से यशवंती को बाहर निकाला और उसे कुमकुम और अक्षत से तिलक किया तथा किले की दीवार की तरफ उछाल दिया, किंतु पहली बार में यशवंती इतनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाई। फिर उन्होंने दोबारा भी प्रयास किया, लेकिन दूसरे प्रयास में भी यशवंती दोबारा नीचे आ गई। तब वहाँ खड़े भाई सूर्या जी और सेलार मामा ने इसको एक अपशकुन माना कि ये अपनी हार का कारण बन सकता है, ये हमें अपनी आराध्य देवी का ये अपशकुन है, हमें किले पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उनका कहना ये था। लेकिन जब तानाजी ने कहा कि अगर इस बार भी यशवंती अपनी पकड़ नहीं बना पाई और वापस आ गई तो इनका इस यशवंती गो का वध कर दिया जाएगा। ऐसे कहते हुए तानाजी ने यशवंती को एक बार फिर से किले की ओर उछाल दिया और इस बार कहते हैं कि यशवंती ने इतनी मजबूत पकड़ बनाई थी कि एक पूरी सेना की टुकड़ी दुर्ग पर चढ़ गई। और जब यशवंती को दोबारा मुक्त कराना चाहा तो पाया गया कि यशवंती भारी वजन के कारण वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी, किंतु उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। ऐसे जीवों को हम सादर श्रद्धांजलि देते हैं, उनको भी एक शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन इन सब जीवों का इतिहास में कोई रोल नहीं बताया गया हमें, जबकि इनका भी एक अलग से इतिहास होना चाहिए। उनका भी उन्होंने भी अपना समर्पण दिया है, अपना सब कुछ अर्पण किया है एक अपने भारत को विजेता बनाने के लिए। तो इन सबको अपना नमन और ऐसे वीर पुरुषों को अपना नमन। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले और ऐसी अनसुनी कहानी के लेके। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भेजें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजें।